धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। माननीय सदस्य मिथिलेश कुमार जी। आपने आज मुझे बोलने की अनुमति दी, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे देश के माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट में हमारे सम्मानित नेता माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी के विकसित भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करता है। महोदया, मैं आज यहाँ 2025-2026 के दूरदर्शी केंद्रीय बजट के प्रति गहरी प्रसन्नता करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। ये बजट पूरे देश की आशाओं को लेकर आया और ये उन अपेक्षाओं पर पूरी तरह खरा उतरा है। ये स्पष्ट रूप से 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के प्रति सरकार की अटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार द्वारा लाया गया बजट 2025-26 देश के विकास की मजबूत आधारशिला रखने वाला बजट है। मान्यवर, ये बजट गरीब लोगों, मध्यम वर्ग के लोगों, किसानों सहित आकांक्षी समाज के सपनों को पूरा करेगा। ये बजट एक स्थायी भविष्य के लिए है जो हरित ऊर्जा, हरित विकास, हरित बुनियादी ढांचे और युवाओं के लिए रोजगार को और प्रोत्साहित करेगा। मुझे विश्वास है कि सर्वसमावेशी और दूरदर्शी बजट हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली एनडीए सरकार को आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दृढ़ निश्चित करता है। बजट में कृषि को विकास का प्रमुख घटक मानते हुए उस पर विशेष जोर दिया गया। मैं उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर से आता हूं, जहां हमारी पुआया तहसील में कृषि में धान, गेहूं, गन्ना, आलू मुख्य रूप से उत्पादक हैं। तो वहां के किसानों से मेरी बात हुई, वो बहुत खुश हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और सिंचाई पर भंडारण अवसंरचना में सुधार के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की शुरुआत की है। इसी के अंतर्गत जो सोलर पंप है, उससे किसानों को विशेष राहत माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किसानों को राहत दी गई है। इसके अतिरिक्त दालों में आत्मनिर्भरता के लिए 6 वर्ष का आत्मनिर्भर मिशन भी घोषित किया गया है। बजट में उच्च उत्पादकता वाले बीजों के लिए राष्ट्रीय मिशन, कपास उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष मिशन और सब्जियों व फलों के लिए एक विशेष कार्यक्रम जैसे कदमों का भी उल्लेख किया गया है। ये सभी पहल कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसके अतिरिक्त मछली पालन क्षेत्र के लिए 2025 और 26 के बजट में कुल 2703.67 करोड़ का आवंटन किया गया है। बजट में भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज में मछली संसाधनों के सतत उपयोग के लिए एक सक्षम ढांचा स्थापित करने की योजना प्रस्तुत की गई है, जिसमें विशेष रूप से अंडमान और निकोबार द्वीपों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं वित्त मंत्री से निवेदन भी करूंगा कि लक्षद्वीप में जो बोटर से जिससे मछली उत्पादक मछली पकड़ने जाते हैं, उनको केरोसिन कई सालों से बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनकी बोटें खड़ी रहती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार से निवेदन है कि वहाँ पर केरोसिन उपलब्ध कराने का काम करें। इस पहल के तहत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के बजट आवंटन में 2024-25 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2025-26 के लिए 64% की अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। महोदया, इस बजट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक वेतन भोगी वर्ग को आयकर में राहत प्रदान करना है। इस कदम के तहत 1 लाख रुपए प्रतिमाह तक की आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को कर में छूट दी गई है, जबकि अन्य करदाताओं पर कर भार में भी कमी की गई है। माननीय महोदया, इस पहल से उपभोग और निवेश का एक सकारात्मक चक्र प्रारंभ होने की उम्मीद है, जिससे भारत की
आर्थिक वृद्धि को पुनर्जीवित किया जा सकता है। वर्ष 2025 में इसे 6.4% और वित्त वर्ष 2025-20 से 2026 में 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान है। माननीय सदस्य प्लीज कंक्लूड। मेरे को 10 मिनट दिए गए थे, मुझे कई दिनों से तैयारी की है। तो 5 मिनट का ही आवंटन था। चलो थोड़ा सा बढ़ा आपका दीजिए, समय। अनुरोध करता हूं मैं आपसे, बढ़ा दीजिए समय। जी मेरा सूक्ष्म, लघु और मध्यम जी। एमएससी के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। व्यवसायों के विस्तार और दक्षता में सुधार के लिए एमएसएमई वर्गीकरण की निवेश और टर्नओवर सीमा को बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य व्यापार बढ़ाने में आसानी, भविष्य और तैयार कार्यबल तकनीकी अनुरूप की गुणवत्ता उत्पादन किया। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत गरीबों को, किसानों को, हमारे देहात क्षेत्र के अनुसूचित जाति के लोगों को काफ़ी फायदा मिलने वाला है। महोदया, वित्त मंत्री जी ने बजट में SC ST महिला उद्यमियों के लिए एक नई योजना शुरू करने का, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं SC समाज से आता हूं, तो मुझे एक मौका दे दीजिएगा। मैं तो सोच रहा 10 मिनट बोलूंगा। SC समाज पूरे देश में बिखरा पड़ा, कोई पूछने वाला नहीं था। जब से देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं, तब से SC को लगा है कि हमारी भी कोई सरकार है। मित्रों, अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ तक का टर्म लोन जो होगा, इस दायरे में 5 लाख महिलाएं, अनुसूचित जाति जनजाति के वर्ग के लोग आएंगे। एक मैं पुरानी आपको याद दिलाना चाहता हूं। एक सरकार कांग्रेस हुआ करती थी, तब अनुसूचित जाति के लोगों को अफवाह फैला करके गुमराह करते थे कि हम तुम्हें 50% छूट दे रहे हैं, 50% छूट दे रहे हैं। लेकिन छूट कितनी थी? मात्र 5,000 रुपया की, जिसमें भैंस, बकरी पालन, आपके जल्लब, बुग्गी दे करके उनको ठगने का काम कांग्रेस सरकार की नीति करती थी। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने SC ST अनुसूचित जाति की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए 2 करोड़ तक का लोन देने का काम किया। एक बात कहकर मैं खत्म करूंगा। मैंने देश में कई स्टेट में भ्रमण किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान कार्ड जो चलाई गई, एक मिनट, बस 1 मिनट दे दीजिए। एक पश्चिम बंगाल है जहां पर आयुष्मान कार्ड लागू नहीं किए जाते, नल से जल की योजना लागू नहीं की गई, और कांग्रेस की सेकेंड पार्ट है, कांग्रेस से निकल के वो पार्टी बनी और उसने गरीबों का दमन किया। ऐसे ही केरल में भी नल से जल नहीं दिया गया। अभी आपने देखा होगा, सफाई का मुद्दा माननीय प्रधानमंत्री ने देश भर में चलाया, लेकिन दिल्ली की सरकार में सफाई नहीं हुई। हमारी दिल्ली की जनता को मैं बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि सफाई के नाम पर, आयुष्मान कार्ड के नाम पर उन्होंने उन लोगों को बाहर करने का काम किया जो जनता का खून चूसते थे। एक बोतल साथ एक बोतल शराब फ्री दिया करते थे, लेकिन नालियों की सफाई नहीं करते थे। अब मैं अंत में इतना कहूंगा, हमारे देश की माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो लोक महत्व का बजट देश को दिया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नॉट प्रेजेंट।